कक्षा 12वीं का लेसन द थर्ड लेवल आज हम देखने वाले हैं, जिसे लिखा है जैक फिने ने। इस कहानी का मुख्य पात्र है चार्ली, जो 31 ईयर्स का है। उसकी वाइफ का नाम है लुइजा और उसका एक दोस्त है सैम, जो साइकेट्रिस्ट है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे कितने लेवल है, इस पर चर्चा होती है, जिसमें न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट और न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट, जो कि रेल विभाग से संबंधित है, वो कहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे केवल 2 लेवल है। लेकिन मैं कहता हूँ कि 3 लेवल है। मैं कौन? मैं चार्ली। चार्ली कहता है कि वहाँ 3 स्टेशन है या 3 लेवल है, मैंने तीसरी लेवल भी देखी है। ये बातें सुनने के बाद में उसका दोस्त सैम कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, शायद तुम अनहैप्पी हो गए और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये तुम्हारा वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यानी कि जो तुम्हारी इच्छा है जो पूरी नहीं हो सकी, उसे तुम सपने के बहाने पूरा करना चाहते हो। इस प्रकार का वहाँ डिबेट डिस्कशन चालू है उनके दोस्तों में। उसके बाद में उनके दोस्त या चार्ली भी कहता है कि ये जो वर्ल्ड है ये फुल ऑफ अनसिक्योरिटी है। यहाँ फियर है, वॉर की सिचुएशन है, वरीज है, और शायद हर कोई चाहेगा कि यहाँ से एस्केप हो, यानी कि इस सिचुएशन से बाहर हो जाए। तो ये बातें सुनकर भी उसके दोस्तों को ऐसा लगता है कि शायद चार्ली डर रहा है ऐसे सिचुएशन से, और इन सिचुएशन का सामना करने की उसमें ताकत नहीं है, और करके वो ऐसा सोच रहा है कि शायद वहाँ 3 लेवल है। इसके बाद में वो खुद कहता है कि मैं स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ। तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हें स्टैम्प कलेक्शन करने की आदत है। जैसे कि हम देखते हैं कि स्टैम्प बहुत पुराने ज़माने के होते हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि उन पुराने ज़माने के स्टैम्प देखकर तुम उन पुराने ज़माने में खो जाते होंगे, और तुम्हें ऐसा लगता होगा कि आज के ज़माने से बेहतर वो ज़िंदगी थी, वो ज़माना था। और हो सकता है कि तुम टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी चाहते हो, यानी कि जो आज की रियलिटी है उससे तुम भागना चाहते हो। तो उस पर चार्ली कहता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे ग्रैंडफादर की भी ये आदत थी, मेरे ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मेरे ग्रैंडफादर वो रिफ्यूज लेना चाहते थे फ्रॉम रियलिटी, या रियलिटी से भागना चाहते हैं। तो ऐसी तो कोई बात है नहीं। वर्ल्ड वॉर के पहले की सिचुएशन का जिक्र करते हुए चार्ली कहता है कि तब के दिन बहुत अच्छे थे, आज बहुत ज़िंदगी टेंशन भरी हो गई है। हम उस ज़माने में स्टैम्प कलेक्शन का काम करते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था। हमारे कुछ फर्स्ट डे कवर्स होते थे, हम उसे बहुत संग्रह में रखते थे, उनकी याद में हम उन्हें रखते थे। फर्स्ट डे कवर्स का मतलब है कि पहले ही दिन छपा हुआ जो पोस्ट का स्टैम्प है उसे खरीद कर किसी एनवलप पे लगाकर अपने ही एड्रेस पर उसे भेजना। उस एड्रेस पर जब उसे भेजा जाता है तब पोस्ट का उस पर एक डेट का स्टैम्प आता है, और वो डेट का स्टैम्प और वो स्टैम्प एक ही दिन का रहता है। इसे कहते हैं फर्स्ट डे कवर्स। तो ऐसे फर्स्ट डे कवर्स कलेक्ट करना, तो ऐसे जो स्टैम्प कलेक्शन की आदत है, और स्पेशली उसमें फर्स्ट डे कवर्स के बारे में यहाँ बताया गया है। चार्ली बताता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी उस समय स्टैम्प कलेक्शन का काम करते थे। ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उसने थर्ड लेवल कब देखी, इसके बारे में वो यहाँ जिक्र करता है। वो कहता है कि मैं एक दिन अपने ऑफिस में काम कर रहा था, समर के दिन थे, नाइट हो गई थी, और अब मैं अपने घर जाना चाहता था। तो उसे ऐसा लगा कि ज़्यादा समय हो गया है, तो सबवे से हम यहाँ से जल्दी जाए। सबवे का मतलब है कि थोड़ी ट्रेनें वहाँ से फास्ट होती है, तो उसने सबवे से जाना पसंद किया। चार्ली कहता है कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये मैं नहीं जानता। वैसे तो मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, और मैंने उस दिन एक टैन गैबल्डाइन सूट पहना था, और मेरे सर पर एक स्ट्रॉ हैट थी जिसे कोई फैंसी बैंड भी लगा हुआ था। मेरे आसपास से बहुत सारे लोग गए, मैंने सभी की तरफ देखा, और उस दिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि आई वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, मैं रियलिटी से भागना चाहता हूँ, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ, और मैं घर जाना चाहता था, अपनी पत्नी से मिलना चाहता था। अब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जा रहा था। मैंने वैंडल बिल्ट एवेन्यू पास किया, और उसके बाद में मैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आ गया, और जो फर्स्ट लेवल का है, जहाँ से हम 20th सेंचुरी की ट्रेन पकड़ सकते हैं। उसके बाद में जो सेकंड लेवल का स्टेशन है, जिसे सबअर्बन रेलवे स्टेशन कहा गया है, और सबअर्बन ट्रेन वहाँ से लीव होती है। तो वहाँ जाने के बाद में एक डोरवे है, वहां से मैं थोड़ा झुक के उसमें से गया, और मुझे ऐसा लगा कि मैं खो गया। चार्ली कहता है कि मैं इस रेलवे स्टेशन पर तो बहुत बार आया हूँ, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि मैं बम्पिंग इनटू होता हूँ। बम्पिंग इनटू का मतलब है कि मैं कहीं किसी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स या अनएक्सपेक्टेड कोई इंसिडेंट होता है मेरे साथ। कुछ तो भी ऐसा होता है कि मैं कभी कभी बाय चांस अनएक्सपेक्टेडली किसी चीज़ से मिलता हूँ। अब मैं वहाँ के डोरवेज और स्टेयर्स को पार करते हुए आगे के कॉरिडोर में जाकर मैं वहाँ जाता हूँ, और उसके बाद में एक टनल आता है। टनल बहुत ही लंबा है, माइल लॉन्ग है, और ऐसा लगता है कि बाद में उसके बाद में भी कुछ लॉबी है। लॉबी बोले तो एक वरांडा टाइप, एक बिग स्पेस है, ऐसा उसे लगता है। उसके बाद में वो आगे बढ़ते जाता है 46th स्ट्रीट तक, और उसके बाद में 3 ब्लॉक्स अवे समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। उसके बाद में उसे ऐसा लगता है कि मैं जब ग्रैंड सेंट्रल पे आया था तो ग्रैंड सेंट्रल तो इतना बड़ा नहीं था। तो अभी उसको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी टनल में हूँ, और मैं बहुत ही दूर तक जा रहा हूँ। तो उसे ऐसा लगा कि ग्रैंड सेंट्रल शायद किसी पेड़ की तरह है। एक आध जो वृक्ष होता है जो बहुत बड़ा होता है, उसकी जो जड़ें होती है वो जमीन में बहुत दूर तक जाती है, तो शायद ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी वैसा ही होगा। इस प्रकार की भावना उसके दिल में पैदा होती है। उसे ऐसा लगता है, उसे लगता है कि ये टनल बहुत ही लंबा है, और शायद फीलिंग इट्स वे अंडर सिटी राइट नाउ। और उसे ऐसा लगता है कि इस सिटी में वो अंदर से ही बहुत दूर तक जा रहा है, और कहाँ तक जा रहा है? टाइम स्क्वायर तक,
और मे बी सेंट्रल पार्क तक भी वो जा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से पास हो गए हैं, एग्जिट हो गए हैं, और शायद उन्हें ऐसा लगता होगा कि ये जो स्टेशन है, ये स्टेशन एक वे ऑफ एस्केप है। तो इस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि चार्ली बार बार एक चीज़ बताता है, वे ऑफ एस्केप। तो उसे ऐसा लगता है कि जिस समय में वो जी रहा है, वो जो समय है, वो समय उसकी ज़िंदगी फुल ऑफ वरीज से भरी हुई है, यानी कि उसकी ज़िंदगी फुल ऑफ वरीज है, उसके जीवन में बहुत सारे टेंशन्स है। और शायद उसे ऐसा लगता है कि ये टेंशन भरी ज़िंदगी से राहत पाने के लिए तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का यूज़ लोग करते होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ से एग्जिट करते होंगे और कुछ नई दुनिया में जाते होंगे, पुराने ख्यालात में खोते होंगे, ऐसा उसे लगता है। और वो ये भी कहता है कि ये बात मैंने अपने साइकाट्रिस्ट दोस्त सैम से आज तक नहीं कही। अब सेकंड लेवल के आगे वो एक उस टनल में जा रहा है और अब वो अकेला है। उसे लग रहा है कि मैं बहुत दूर तक जा रहा हूँ, लेकिन स्टेशन नहीं आ रहा। तो उसे ऐसा भी लगता है कि शायद कुछ तो भी गलत हो रहा है, लेकिन वो चलते जाता है। उसके बाद में वो अकेला ही है, उसके साथ में कोई नहीं है। उसे अपने फुटस्टेप्स की, कदमों की आवाज़ भी आती है और उसे ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो सोल, यानी कि देयर इज़ नो पर्सन, कोई भी आदमी उसके आजू बाजू में नहीं है, ऐसा उसे लगता है। हॉलो रोर, यानी कि टनल को बोला है हॉलो रोर, यानी कि वो जो पूरा टनल है हॉलो है, उसमें कुछ भी नहीं है और चार्ली उसमें चलता जा रहा है। ओपन स्पेस है। उसके बाद में वो जो टनल है वो शार्प थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुकता है, लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। और उसके बाद में कुछ शॉर्ट स्टेयर्स को क्रॉस करने के बाद में थर्ड लेवल का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आ जाता है। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल। चार्ली को ऐसा लगता है कि शायद मैं सेकंड लेवल पे आ गया हूँ, लेकिन वो सेकंड लेवल नहीं होती है, वो होती है थर्ड लेवल। लेकिन अभी भी चार्ली को इस बात का पता नहीं चलता कि वो सेकंड लेवल से कुछ अलग लेवल पर आ गया है। वहाँ जाने के बाद में उसे वहाँ कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देती है, जैसे कि वहाँ का जो स्टेशन है उसे बहुत पुराने टाइप का दिखता है। वहाँ का टिकट विंडोज़ की संख्या भी बहुत कम होती है। वहाँ के रेलवे के जो गेट है वो भी बहुत कम है। वहाँ एक वुडन फर्नीचर की एक कैबिन है, उसमें एक आदमी बैठा हुआ है जिसने अपने चेहरे पर ग्रीन आई शेड लगा रखा है। ग्रीन आई शेड का मतलब है कि आंखों पर कुछ रोशनी ना आए, इसके लिए उस रोशनी को रोकने के लिए कैप जैसा कुछ तो भी लगाया होता है। उसके बाद में उसने अपने हाथों में ब्लैक स्लीव्स भी पहने हुए हैं। वहाँ लाइट है, लेकिन वो लाइट बहुत धीमी है और वो लाइट है लैंटर्न की, लालटेन की। इसके साथ ही चार्ली को वहाँ एक ब्रास का थुकदान, यानी कि ब्रास पिटून्स देखने को मिलता है। एक आदमी अपनी जेब से एक घड़ी निकालता है गोल्ड टाइप की, जिसका प्रकाश चार्ली की आंखों पर आता है। जो आदमी थोड़ा गुस्से में दिखाई देता है, वो आदमी एक 4 बटन का सूट पहने हुआ है। इसके बाद में उसकी मुस्टैच और उसके जो हैंडल बार है, वो इस प्रकार का वातावरण वहाँ दिखाई देता है। जब चार्ली अपने आजू बाजू में देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि एवरीवन वाज ड्रेस लाइक 1890 समथिंग, यानी कि ऐसा उसे लगता है कि 1890 में जैसे लोग पहनावा करते थे उसी प्रकार के लोग वहाँ उसे दिखाई देते हैं। वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसे बियर्ड रखने वाले या साइड बर्न रखने वाले लोग मैंने देखे नहीं, लेकिन वहाँ वैसे बियर्ड वाले, साइड बर्न वाले, फैंसी मुस्टैच रखने वाले लोग उसने वहाँ देखे, जो असल में उसने देखे नहीं थे। एक वुमन वहाँ से आई, जो वुमन एक ऐसा ड्रेस पहने थी, उसको बोलते हैं मटन स्लीव्स, यानी कि उसका जो ड्रेस है आप चित्र में देख सकते हैं, तो उस प्रकार का ड्रेस उसने पहना था। तो उस प्रकार का वातावरण वहाँ का था और उस प्रकार का वातावरण उसके बाद में उसे वहाँ एक ट्रेन दिखाई दी। वो ट्रेन है लोकोमोटिव ट्रेन, यानी कि चार्ली जिस युग में जी रहा था तब की ट्रेनें इलेक्ट्रिक पे चलती थी, लेकिन वो जो ट्रेनें थी फ्यूल पे चलती है, उसका फ्यूल या तो कोल होगा या फिर डीजल होगा। और वो जो ट्रेनें हैं वो लोकोमोटिव टाइप की ट्रेनें हैं। तो इस प्रकार का वातावरण चार्ली ने देखा और उसे कुछ तो भी ऐसा लगा कि अरे मैं कहाँ आ गया हूँ। तो उसने श्योर करने के लिए वो थोड़ा एक न्यूज़ बॉय की तरफ गया। वो एक न्यूज़ बॉय, एक पेपर बांटने वाला बच्चा था। उसके पास जाने के बाद में उसके हाथ में एक पेपर था जिसका नाम था द वर्ल्ड। अब उसको लगा कि अरे ये वर्ल्ड पेपर तो मैंने कभी तो पढ़ा था कहीं तो कि ये पेपर तो बंद हो गया है, लेकिन ये पेपर यहाँ क्या कर रहा है। उसे याद आया कि ये पेपर पे जो लिखी हुई तारीख है वो थी 11 जून 1894। अभी तक चार्ली को ये पता नहीं था कि वो सेकंड लेवल में नहीं था। उसे इस बात का बिल्कुल ही पता नहीं था कि वो थर्ड लेवल में था। वो बस उस हिसाब से वो अपना बर्ताव कर रहा था। अब वो टिकट लेने के लिए विंडो की तरफ जाता है। वो थर्ड लेवल का जो ग्रैंड सेंटर का टिकट काउंटर है छोटा है। उसे लगता है कि चलो यहाँ से मैं 2 टिकटें लूँ, और एक मेरे लिए और एक अपनी पत्नी के लिए, और यहाँ से मैं यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी जा सकता हूँ, ऐसा उसे लगा। तो उसने वो 2 टिकटें लेने के लिए वो वहाँ से गया। टिकट्स टू गेल्सबर्ग। गेल्सबर्ग उसके दादाजी का गाँव था, जहाँ उसका बचपन बीता था। गेल्सबर्ग की बहुत सारी यादें उसकी ताज़ी थी उसके दिमाग में। तो गेल्सबर्ग जाना वो चाहता था, उसके लिए उसने 2 टिकटें वहाँ से ली। वो कहता है कि क्या आप वहाँ कभी गए हैं? वो बहुत ही वंडरफुल प्लेस है, वो बहुत अच्छे लोग वहाँ है, बिग बिग हाउसेस है, पीपल अपने हाउसेस के इन फ्रंट ऑफ वहाँ बहुत सारे गार्डन है, लॉन्स है, उस पे लोग अपना अच्छा वक्त बिताते हैं। और वहाँ की जो वुमेन्स है पाम लीफ का इस्तेमाल करके हवा देने का काम करती है, लोग सिगार वगैरह पीते हैं। और इस प्रकार से वहाँ की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही पीसफुल ज़िंदगी है। पीपल आर अवे फ्रॉम वर्ल्ड वॉर एंड पीपल आर अवे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डेंजर एंड वरीज फ्रॉम देयर लाइफ।
तो इस प्रकार का जो वहाँ का वातावरण है चार्ली के दिमाग में घूमता है। चार्ली चाहता है कि मैं उसी ज़माने में जाऊँ, उसी समय की ज़िंदगी जी लूँ और शायद इसी वजह से वो आज थर्ड लेवल पे आ गया है। फर्स्ट लेवल की ट्रेनें 20th सेंचुरी की तरह है, तो शायद सेकंड लेवल की ट्रेनें 19th सेंचुरी की तरह हो सकती है। तो ये जो ट्रेनें वहाँ दिखाई गई है वो 19th सेंचुरी की है। यहाँ जो साल बताया गया है 1894 बोले तो 19th सेंचुरी। तो इस प्रकार से हमें यहाँ कुछ समझना होगा। उसने 2 टिकटें ली है। टिकट लेने के बाद में वो क्लर्क की तरफ देखता है और उसे पैसे देता है। पैसे देने के बाद में वो टिकट चेकर उसकी तरफ थोड़ा गुस्से से देखता है और उसे कहता है कि दैट एंट मनी मिस्टर, मिस्टर ये पैसे नहीं हैं। यानी कि चार्ली के पास जो पैसा है वो उस ज़माने का पैसा नहीं है। चार्ली को थोड़ा बोलता है कि भैया तुम मुझे गलत पैसे दे रहे हो, क्या तुम्हें घर जाना नहीं है? इसका मतलब क्या तुम्हें जेल जाना है? इस प्रकार का वो टिकट चेकर बोलता है और चार्ली भी उसके बाद में बोलता है कि अरे भाई मुझे जेल में नहीं जाना। 1894 का जो जेल है वो भी शायद इतना अच्छा नहीं होगा, ऐसा चार्ली यहाँ कहता है। उसके बाद में चार्ली वो जो स्टेशन है वो वहाँ से लेफ्ट करता है और उसके बाद में नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर वो जब $100 लेके बैंक में जाता है और $100 के वो पुराने कॉइन्स लेता है, जो कॉइन्स उस लेवल के स्टेशन में चलते हैं वैसे कॉइन वो लेता है। उस कॉइन का उसे थोड़ा कम पैसा मिलता है। वो ये बात साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को बताता है तो उसका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड भी थोड़ा वरीड होता है। तो इस प्रकार का वो कॉइन लेने के बाद में उसे अब लगता है कि मैं वहाँ जाऊँ। उसके बाद में उसका दोस्त सैम वहाँ दिखाई नहीं देता, वो डिसअपियर्ड होता है और चार्ली को ऐसा लगता है कि शायद मेरा दोस्त गेल्सबर्ग में गया होगा, जहाँ मैं पढ़ा हूँ, मेरा बचपन का जो शिक्षा है मेरी वहाँ हुई है और ये बातें मैंने मेरे दोस्त को बताई है और शायद वो प्लेस ही इतना अच्छा है कि शायद वहाँ वो सैम गया होगा। चार्ली अपने स्टैम्प का कलेक्शन देख रहा होता है और उस स्टैम्प के कलेक्शन में उसे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिलता है जो फर्स्ट डे कवर का स्टैम्प चार्ली का नहीं होता। क्यूरियोसिटी होती है कि ये किसका है तो उसे खोलकर देखता है। उस एनवेलप में कोई भी चीट नहीं रहती, कोई भी एक ब्लैंक पेपर वहाँ रखा जाता है, उसमें कुछ ऐसा कुछ मैसेज नहीं लिखा जाता। लेकिन वो जो फर्स्ट डे कवर है जिस पर नाम लिखा था उसके ग्रैंडफादर का, यानी कि वो जो लेटर है उसके ग्रैंडफादर को मिला था, ग्रैंडफादर के नाम से आया था, लेकिन वो लिखा था सैम ने। और उसमें उसने ऐसा कहा था कि चार्ली तुम जो कहते थे कि थर्ड लेवल है तो वो बराबर है, मैंने भी थर्ड लेवल का एक्सपीरियंस किया है। तुम उस थर्ड लेवल को उसके सर्च में हमेशा रहना, उसका पता तुम हमेशा लगाना, वहाँ जाने का प्रयास तुम हमेशा करना। मैं वहाँ 2 हफ्ते तक रहा हूँ। वहाँ लोग पियानो बजा रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, लोगों ने मुझे इनवाइट किया और लोग बहुत ही हंसी खुशी की ज़िंदगी वहाँ बिताते हैं। इस प्रकार का वर्णन सैम ने चार्ली को लिखे हुए लेटर में किया है। एक्चुअली वो लेटर दादाजी के नाम का था, लेकिन उसमें जो चीट थी वो चार्ली के नाम की थी। और चार्ली को हमेशा कहता है कि तुम उस लेवल 3 की सर्च हमेशा करना। आखिरी में जब चार्ली स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर पर जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ सैम ने $800 की कुछ पुरानी करेंसी खरीदी है और इस बात से चार्ली को अंदेशा आता है कि शायद वो पुरानी करेंसी लेके थर्ड लेवल पे गया होगा और थर्ड लेवल पे जाने के बाद में वो गया होगा गेल्सबर्ग में, जहाँ वो अपना पुराना बिजनेस जो सूखी घास का बिजनेस करता था, धान्य का बिजनेस करता था, वो बिजनेस करने के लिए वो डेफिनेटली गाँव गया है और उसने अपना पुराना जो बिजनेस था साइकेट्रिस्ट का वो छोड़ दिया होगा। तो इस प्रकार का कंक्लूजन यहाँ निकलता है और आखिर में चार्ली कहता है कि सैम मेरा साइकेट्रिस्ट क्यों था। तो यहाँ हमें एक मॉरल लेसन मिलता है कि हमें प्रेजेंट में ही जीना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट हमारा प्रेजेंट है। फ्यूचर में क्या होगा या पास्ट में क्या हुआ ये बातें हमें छोड़ देना चाहिए और प्रेजेंट को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं इस प्रकार से हमें जीने का प्रयास करना चाहिए। और हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।